तो जी बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि हमने लास्ट में पीछे ये देखा है कि हम किस तरह से सेमीकंडक्टर को जब उसकी प्योर कंडीशन में देखते हैं तो उसमें हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नज़र आती है। आप कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लें, आपको उसमें ये नज़र आएगा कि हर एक एटम 4-4 इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे एटम के साथ शेयरिंग पे कर रहे हैं, जो उसके एडजेसेंट एटम्स हैं उनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ करें, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो हमने उसे कहा था कि वो बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है। तो अगर बेटा हम कुछ इसे कंडक्टर बनाना चाहें, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है ना, हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो डेफिनिशन है वो तो हमने ये पढ़ी हुई है कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह से भी बिहेव करता है। आप कह रहे हैं कि वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह से बिहेव कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह से भी बिहेव कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करनी, वो क्या चीज़ें ऐड होगी? वो कहता है कि आप ग्रुप 5 के एटम लें, ये ग्रुप 5 का एटम मैं ले लेता हूँ, ओके? ये ग्रुप 5 का एटम लिया, इसका नाम है फास्फोरस। वो कहता है कि देखिए, इस ग्रुप 5 के एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हम कहते हैं जी ग्रुप 5 का है, तो इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 2, 4 और 1 ये 5। अब हम कहते हैं इस फास्फोरस एटम को सेमीकंडक्टर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जॉइन करवा दो। सो हम एक यहाँ पे सिलिकॉन एटम लेते हैं बेटा, ठीक है? इसके चारों तरफ हम एक सिलिकॉन एटम ले लेते हैं। ये सिलिकॉन एटम, ये बल्कि यहाँ पे बना हुआ है देखिए। ये सिलिकॉन एटम, ये सिलिकॉन एटम। अब देखिए फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इस सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे मौजूद सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे मौजूद सिलिकॉन एटम से शेयर करता है। इसका मतलब है कि ये फास्फोरस दरमियान में है और चारों तरफ अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस का फिर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बच गया। अब ये किसके साथ शेयर करे? क्यों? क्योंकि सिलिकॉन, ये जो है सिलिकॉन, इस सिलिकॉन इसके चारों तरफ जो मौजूद सिलिकॉन है उनको एक-एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। उन्होंने एक-एक इलेक्ट्रॉन लिया, उनका 8 का रूल पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि जो दरमियान में मौजूद फास्फोरस है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब हम बेटा एडिशन करते हैं, तो हम एक फास्फोरस एटम तो नहीं मिलाते, हम तो हज़ारों, मिलियन, ट्रिलियंस की तादाद में एटम्स मौजूद होते हैं उनकी, जब हम मिलावट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्फोरस एटम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक फास्फोरस एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कर रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जब हज़ारों फास्फोरस एटम्स ऐड हो जाएँगे, एक ख़ास रेशियो के साथ ऐड हो जाएँगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलना शुरू हो जाएँगे, तो अब हम कहेंगे कि जनाब, अब आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर नहीं रहा, बल्कि ये कंडक्टर बन चुका है। ये क्या बन चुका है? कंडक्टर बन चुका है। अब इसके पास ये गुंजाइश आ चुकी है। ये गुंजाइश आ चुकी है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आप क्या कर सकते हो? आप कंडक्शन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इम्प्योरिटी इसमें की। इम्प्योरिटी प्योर होता है खालिस, इम्प्योर होता है जिसमें मिलावट हो चुकी हो। तो जब आप सिलिकॉन एटम, जिनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाला एक एटम फिट कर देते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाता है। ये जो स्पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्पेयर इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा फास्फोरस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होता, ना ही सिलिकॉन के साथ बाउंड होता है इतना ज़्यादा। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो जब ये फ्री होगा, इसका मतलब है कि इसके ऊपर हम थोड़ी-सी एक्सटर्नल फील्ड, हम थोड़ी-सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये हमें बिल्कुल एक अच्छे कंडक्टर की तरह से कंडक्शन करके दिखाएगा। तो ऐसे एटम को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, या हम कहते हैं कि अब ये वाला एक एटम, सेमीकंडक्टर एटम क्या हो चुका है? डोप हो चुका है। किस में डोप हो चुका है? ये कंडक्शन बैंड के अंदर जा चुका है। ये कंडक्शन बैंड के ऊपर जो है वो जंप कर चुका है। अब इसके पास आपकी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बिहेवियर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है जी? अब बेटा आगे हम ये देखने लगे हैं
कि इसका मतलब ये हुआ, हमने ये देखा कि अगर आप सिलिकॉन एटम, ये एक अदर रिप्रेजेंटेशन है एटम को रिप्रेजेंट करने की। अगर आप सिलिकॉन एटम में फास्फोरस एटम ऐड कर देते हैं, तो उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो बेटा ऐसे एटम्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल एटम जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन को, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। ऐसे एटम को हम एन टाइप फ्री, एन टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एटम कहते हैं। ठीक है जी। सो ऐसे मटेरियल को हम जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम देते हैं। अब उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप 5 का एटम ऐड करना चाहिए। तो देखिए ये एएस जो है वो ये डेफिनेशन दोबारा आर्सेनिक है बोलना, जी। डेफिनेशन दोबारा बोलना सर जी। देखिए जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा तादाद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब वो कोई भी ग्रुप 5 का एटम आप ऐड कर सकते हैं। वो आर्सेनिक भी हो सकता है, वो फास्फोरस भी हो सकता है, वो लेड भी हो सकता है। तो ग्रुप 5 के एटम आपने ऐड करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रुप 5 के एटम्स ही हमें नज़र आ रहे हैं। ये है हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। सो ये हमारे पास ग्रुप 5 के सारे एटम्स हैं। तो हमने ये देखा कि जब आप एंड ग्रुप 5 के एटम्स ऐड करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास वो एटम क्या कहलाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। वो ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। इसी के साथ दूसरी डेफिनेशन है कि अगर आप ग्रुप 4 में सेमीकंडक्टर के अंदर आप ग्रुप 3 के एटम्स ऐड कर दें, जैसे हमने पीछे देखा था बोरोन एटम को हमने ऐड किया। अगर आप बोरोन एटम को ऐड कर दें, तो उस एटम की एडिशन की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा होल्स क्रिएट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होल्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपके पास सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ये सलाहियत आ जाएगी कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को जिसके अंदर ये सलाहियत आ जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास होल्स, खाली जगह बन चुकी है, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बातें मैंने इसमें की, 2 बातें बस इसमें की है बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 बातें। पहली बात मैंने ये की कि आप अगर अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ग्रुप 5 के एटम्स ऐड करेंगे, तो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँगे। तो जब सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास ग्रुप 5 के एटम्स ऐड करने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, सिंपल बात। इसी तरह से अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ग्रुप 3 के एटम्स ऐड कर दें, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होल्स आ जाते हैं। होल्स बताते हैं कि इनके पास एबिलिटी है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की सलाहियत है इनके पास। तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। ओके जी बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ये समझ चुके हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बड़ी सादा सी बात, ऐसा मटेरियल, ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हमने फास्फोरस एटम्स ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं? ताकि उसके अंदर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाए। ठीक हो गया। हमने पी टाइप मटेरियल के अंदर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या किया, हमने उसके अंदर ग्रुप 3 के एटम्स ऐड किए। क्यों ऐड किए? इसलिए ऐड किए ताकि उसके अंदर बहुत ज्यादा होल्स बन जाए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, भाई आपको ये सारी चीजें करके क्या मिला? एन टाइप मटेरियल के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा फास्फोरस के एटम ऐड कर दिए, आपको क्या मिला? पी टाइप मटेरियल के अंदर आपने ग्रुप 3 के एटम ऐड कर दिए, आपको क्या मिला? तो इन दो बातों का एक ही जवाब है। हमें अच्छी
कंडक्शन मिली, हमें एक अच्छा कंडक्टर रिसीव हुआ, इसलिए हमने इसके अंदर किसी का माइक ऑन है ग्रुप साइड पे। 3 और ग्रुप 5 के एटम जो है वो हमने उसमें ऐड किए हैं। हमने ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एटम्स सेमीकंडक्टर में ऐड क्यों किए? इसलिए किए ताकि एक हमें अच्छा कंडक्टर, अच्छी कंडक्शन मिल सके। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, अच्छी कंडक्शन आपने लेनी है, तो आप अच्छी कंडक्शन किस तरह से ले सकते हैं? तो उसकी बड़ी सादा-सी बात, वो कहते हैं कि जी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर ये समझ लें, ये एक एन टाइप मटेरियल है। ये बिल्कुल एक एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल है। इस एन टाइप मटेरियल के अंदर किसकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा तादाद होगी। और किसकी तादाद सबसे कम होगी? होल्स की तादाद सबसे कम होगी। अब एक बात याद रखनी है आपने, एक नई बात मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, वो क्या डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये कि हम कहते हैं कि एन टाइप मटेरियल के अंदर, एन टाइप मटेरियल के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी तादाद होती है? हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तादाद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे ज़्यादा तादाद होती है जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा तादाद होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन साथ में हम ये भी बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत कम तादाद होती है, वेरी लेस अमाउंट होती है किसकी? होल्स की। ये नहीं कि होल्स नहीं बनते, आप ऐसा नहीं कह सकते होल्स नहीं बनते, होल्स बनते होंगे। होल्स क्यों बनते होंगे? क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो होल तो बनेगा ना। कुछ देर के लिए बेशक बने, लेकिन होल तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो होल्स मौजूद होंगे। लेकिन वो होल्स बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर होते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की, तो पी टाइप मटेरियल के अंदर भी जो सबसे ज्यादा तादाद होती है वो किसकी होती है? होल्स की होती है। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? हाँ जी, पी टाइप के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनकी तादाद क्या होगी? बहुत बहुत स्मॉल होगी, बहुत बहुत क्या होगी? स्मॉल होगी। तो इस पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के साथ आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कंडक्टर है? ठीक है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी कंडक्शन जो है वो रिसीव होगी? तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कहते हैं यार ये आपका एन टाइप मटेरियल है, हम कहते हैं जी ठीक है, ये एन टाइप मटेरियल है। वो कहता है इसके अंदर होल्स भी मौजूद है, हम कहते हैं जी होल्स भी मौजूद है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, हाँ जी फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन होल्स की तादाद देखिए आपको कम नजर आ रही है। 1, 2, 3, 4, 4 होल्स हैं, बाकी देखिए ग्रीन कलर वाले, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है एन टाइप मटेरियल के अंदर। जब आप इसके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होते हैं, और अंदर एंटर होने के बाद क्या करते हैं बेटा, ये ऑलरेडी पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये उनको पुश करते हैं, पुश करते 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 ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, और इस तरह से एक जो फ्लो है वो फ्लो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो होल्स है जो माइनॉरिटी की तादाद में है, जो बहुत कम तादाद के अंदर है, ये होल्स बैटरी के बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि यार अब एन टाइप मटेरियल के अंदर बैटरी से करंट जो है वो गुजरना शुरू हो गया, और जब भी किसी चीज से करंट गुजरे तो हम कहते हैं कि ये अच्छा कंडक्टर बन गया। इसी तरह से बेटा, अगर मैं पी टाइप मटेरियल लूं, पी टाइप मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, इसके बाद इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब बारी बारी हर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बारी बारी ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलेंगे। निकलने के बाद जब यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर इन्हें क्या मिलेंगे? इन्हें बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होल्स मिलेंगे। तो जब इन्हें बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होल्स मिलेंगे, तो वो इन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। तो अपनी तरफ जब खींचेंगे, ये जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, और यहाँ से बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि अब क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन्स करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी सारी बात को, इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप मटेरियल के अंदर ग्रुप 5 के एटम्स आपने ऐड किए। अच्छा, ग्रुप 4 एटम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आपने ग्रुप 3 के एटम्स ऐड किए। ये दोनों काम करके आपको क्या फायदा हुआ? ये दोनों काम करके हमें ये फायदा हुआ कि आपकी कंडक्शन अच्छी बन गई। अब आपके होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। एन टाइप मटेरियल के ऊपर जब बैटरी लगाओगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, तो किसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है? करंट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसी तरह से पी टाइप मटेरियल के अंदर जब आप बैटरी को अप्लाई करोगे, तो उसके जो होल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना शुरू कर देंगे। यानी कि होल से क्या मुराद है? होल से मुराद है पॉजिटिव चार्ज। ये आपको नजर आ रहा होगा, होल से मुराद है पॉजिटिव चार्ज। तो
वो पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे भी हमें करंट जो है वो मिल रहा है। तो ये बिल्कुल एक अच्छे कंडक्टर की तरह से बन चुका है। फर्दर हम क्या करते हैं बेटा? फर्दर हम ये कहते हैं कि अगर हम इस पी टाइप मटेरियल को अगर हम इस पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को आपस में मिला दें तो क्या होगा? सवाल समझ रहे? अगर हम सर एक मिनट। सर जी सर ये